नमस्कार, पुण्य श्लोक लेवल शो में हमने देखा कि देवी हिले दरबार में कहानी सुनाती है। जी हाँ, कहानी ही तो थी। क्योंकि अब तक लोगों के साथ में बर्बरता का व्यवहार हो रहा था। साहूकारों के पंजे तले दबे रहते थे, बंधुआ मजदूरी किया करते थे, जिसका ना एक आना जुड़ा करता था और ना ही उन्हें कभी कुछ मिला करता था। मगर देवी ने ये सब खत्म कर दिया। जी हाँ, मुंह लटकाए होता है यहाँ पर लखन साहूकार और देवी अहिल्या कहती है कि वो देवी अहिल्या ये प्रस्ताव रखती है कि जो पुराना कानून है जिसके तहत ये लोग ना जाने कितना कर लगाते हैं, किस किस तरीके से खून चूसते रहते हैं आम लोगों का, इसलिए ये सब बदलना चाहिए। और वो कहती हैं कि अब से ये नियम बदलना चाहिए और हर चीज़ का एक लिखित हिसाब होना चाहिए और बंधुआ मजदूरी खत्म होनी चाहिए। और वो इतना ही नहीं कहती, वो ये भी कहती है कि ये जो प्रथा चली आ रही थी सदियों से, ये बदलनी चाहिए और अब कोई भी किसी भी प्रकार की यातना सहन नहीं करेगा। दरबार में आकर के अर्जी दे सकता है और कोई साहूकार भी यदि कर्ज देता है तो एक निश्चित कर प्रणाली देवी ने लागू करने की बात वहाँ पर करती है और कहती हैं कि यदि कोई कर नहीं देता है, नहीं चुका पाता है, तो उसे सज़ा वो नहीं दे सकता बल्कि दरबार देगा और दरबार में वो अर्जी लगाएगा कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है। ठीक है, लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि कहानी ही थी। अब तक किसी ने ऐसा सोचा नहीं था, सुना नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, मगर देवी ने ऐसा कर दिखाया। वो कहती हैं, अहिल्या खंडेराव होलकर ये वचन देती हैं और ये फैसला सुनाती हैं कि ये प्रणाली अब बदल दी गई है और आज से हर कोई यहाँ पर खुशहाल होगा। कोई भी कर्ज तले दबा जो होगा वो बंधुआ मजदूर नहीं बनेगा। अब खंडेराव होलकर भी ताली बजाते हैं, दरबार पूरा ताली बजाता है और देवी हिले की जय जय वहाँ पर हो जाती है और तुको जी वहाँ से भाग जाते हैं, बीच दरबार में अपने कक्ष में पहुँच जाते हैं। पीछे पीछे देवी अहिल्या आ जाती हैं और कहती है, तुको जी आप कैसे आ गए वहाँ से? वो कहती, आप क्यों आ गई रानी साहिबा दरबार छोड़ के? अहिल्या तुम क्यों आई? वो कहती है, मुझे आना पड़ा क्योंकि मैं आपको समझती हूँ, आपके भाव मैं समझ गई थी। वो कहती, अच्छा इतना समझती हो तो फिर तुमने कल क्या किया? तुम मतलब साहूकार के घर में चली गई, वो खूंखार दरिंदा, मतलब एक शेर की मान में जाने से भी खतरनाक था वहाँ पर जाना, और तुम अकेली चली गई, तूने मुझे बताया तक नहीं। वो कहती, क्योंकि आप लखन साहूकार को निर्दोष मान रहे थे, इसलिए आप उस रेणुका अक्का को दोषी मान रहे थे, इसलिए आपको नहीं कहा। मैंने सोचा। वो कहते, अच्छा अब तुम सोचने लगी हो, तुमने सोचा कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। ठीक है, आप छोटी सूबेदारनी हैं, आप जो चाहें सोच सकती हैं, जो चाहें कर सकती हैं। वो कहती हैं, छोटी सूबेदारनी मतलब देवी अहिल्या कहती है कि यहाँ पर हमारा रिश्ता खत्म हो गया, आप इतनी दूरियाँ ले आए? कहती, दूरियाँ मैं नहीं लाया। कहती, हाँ मुझे तो ऐसा लग रहा है, छोटी सूबेदारनी जो आपने अल्फाज इस्तेमाल किया उससे, तो कि जैसे सूरज और धरती के बीच में जितनी दूरी है उतनी दूरी महसूस हो रही है हमारे रिश्ते में आपकी इन बातों से। तभी आ जाता है वहाँ पर एक सैनिक और कहता है, छोटे सूबेदार ने आप सबको बुलाया है। अब जाते हैं वहाँ पर, नजराने देखे जाते हैं। 75 लाख मोहरें खंडेराव होलकर को माधव सिंह की तरफ से भेंट दी जाती हैं और भी ना जाने कितने बेशकीमती उपहार होते हैं। और एक उपहार कहते हैं कि निजी उपहार है और ये बेशकीमती है, मतलब कि जो बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी जो अदाकारा थी, नृत्यांगना थी, वो भेजी है माधव सिंह ने खंडेराव होलकर के लिए नजराने के तौर पर। वो भी आती है रमजनी बाई और उसे देखते ही द्वारकाबाई साहिब कहती हैं कि आह अब सही है, खंडेराव होलकर का दिल बहल जाएगा, उसे कुछ चाहिए था। तभी गौतम साहिब कहती हैं, ये वक्त है इन बातों का और ये सिर्फ एक औपचारिकता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है, खंडेराव होलकर कहते हैं, देखो भाई ये सब अचानक से हो गया और हमने कभी भी ये सोचा नहीं था और ना ही कभी इस तरीके का यहाँ पर कोई परंपरा रही है इस तरह की उपहार की। तो जो उनका दरबार है, जो उनके साथी हैं, उनसे वो बात करना चाहेंगे और तुगोजी से कहते हैं कि इनको मतलब कि मेहमान कक्ष में ठहरा दीजिए और इनका उच्च से भी उच्च कोटि का आदर सत्कार होना चाहिए। ठीक है, उत्तम से उत्तम सत्कार के लिए तुको जी उठते हैं और उनकी व्यवस्था करते हैं और फिर सब लोग बात कर रहे होते हैं। अब तुको जी कहते हैं खंडेराव होलकर से कि नहीं, इसे स्वीकार मत करो, बाकी सब ठीक है, स्वीकार करो, करना भी चाहिए, मगर रमजनी बाई नहीं, क्योंकि ये मेवे के साथ में मदिरा पान जैसा होगा और जहर चाहे कितने भी सुंदर तरीके से सजाया गया हो, जहर जहर ही होता है। बाकी मंत्रीगण आते हैं, वो कहते हैं, हाँ हाँ उपहार है, लीजिए, उपहार है, स्वीकार कीजिए, करना चाहिए। और वहाँ देवी अहिल्या भी चिंतित हो रही होती हैं। आती हैं हरकुबाई और कहती हैं, क्या बात है अहिल्या? वो कहती है, नहीं कुछ भी तो नहीं। वो कहती है, क्या छुपा रही हो, मैं जानती हूँ। रमजनी बाई ना, अब देवी अहिल्या तो उसके नाम से ही सिहर जाती है, कांप जाती हैं। क्यों?
क्योंकि वो उस दर्द को महसूस कर रही होती हैं जो उन्हें लगता है कि हाँ बस आने वाला है। फिर कहती हैं ठीक है, वो नहीं आएगी, तुम चिंता मत करो, हम बात करेंगे खंडेराव होलकर से। आ जाती है द्वारकाबाई साहिब और कहती है ये तो होना ही था। देखो अक्का साहिब से शादी हुई, फिर मैं आई, हरकूबाई आई, मतलब इस तरह की बातें करती है। और अब पार्वती बाई आई, अब रमजनी बाई। मैं ये नहीं कह रही कि शादी होगी, शादी करेगा खंडेराव उससे, मगर ये तो होता है, राजा महाराजाओं के तो शौक होते हैं। अब आ जाती है गौतम बाई साहब और कहती हैं ये तुम क्या बात कर रही हो द्वारकाबाई साहब। तो कहती है मैं तो सिर्फ यही कह रही थी कि औपचारिकता भर है, और मतलब इस तरीके की उपहार तो आते रहेंगे, अब तो आदत डाल दो इनकी अहिल्या में, तो बस ये कह रही थी। ठीक है, वहाँ से सब लोग चले जाते हैं और फिर देवी अहिल्या के साथ में गौतम बाई साहब पहुँचते हैं खंडेराव होलकर के पास में और कहती हैं कि खंडेराव तुम सब कुछ स्वीकार करो या ना करो, मगर रमजनी बाई इस महल में नहीं आनी चाहिए, उसे वापस भेज दो। वो कहते क्यों? फिर वो कहती हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ इनके अपने ख्याल हैं, या देवी अहिल्या किसी और के ख्यालात वो बयां नहीं कर रही है, जैसा अपने अनुभव से देखा है, सोचा है, गौतम भाई साहब ने वही कहा है। हरकू बाई भी कहती हैं कि इनका अनुभव ज़्यादा है, ये अपने अनुभव से बात कर रही हैं, इन्हें लग रहा है कि रमजनी बाई यहाँ पर ठीक नहीं है, इसलिए कह रही हैं खंडेराव। मगर खंडेराव होलकर कहते हैं कि सबको जब लगता है कि मतलब उपहार ही तो है, स्वीकार कर लेना चाहिए, तो मेरे ख्याल से स्वीकार कर ही लेना चाहिए उपहार समझ के। अब खंडेराव होलकर ये बात कहते ही देवी अहिल्या की तरफ देखते हैं और देवी अहिल्या कुछ नहीं कहती। उनके चेहरे के भाव सिर्फ ये थे कि खंडेराव इतना जुल्म मत करो। हालांकि उन्होंने उनसे कुछ भी नहीं कहा।